Good morning students. I am your हिंदी टीचर दीपिका मैम. हिंदी की आज हमारी फर्स्ट क्लास है, हिंदी रीडर स्पेशली. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम FA1 में किन चैप्टर को इंक्लूड करेंगे. चैप्टर 1 जो कि एक पोयम है, सुमन एक उपवन के. चैप्टर नंबर 2 नितिन की चित्रकारी. चैप्टर 3 जय गंगे. तो ये जो 3 चैप्टर्स है इनको हम अपने FA1 यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो है इनको इंक्लूड करेंगे. और आज की क्लास में हम हमारी जो फर्स्ट पोयम है सुमन एक उपवन के, इस पोयम को जो है स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट्स, हमारी बुक में पेज नंबर 281 पर हमारा चैप्टर 1 है सुमन एक उपवन के. ये एक पोयम है और इस पोयम को जिन्होंने लिखा है, जो इस पोयम के कवि है, वो है द्वारका प्रसाद द्विवेदी जी. आई होप कि आपने इस पोयम को रीड किया होगा और थोड़ा बहुत कुछ तो आपको समझ आया होगा कि जो हमारे कवि है वो पोयम में क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या मतलब है. तो आज हम हमारी पोएम स्टार्ट करने से पहले जो हमारे येलो बॉक्स में दिया गया है, आओ सीखे और जाने, इस पर डिस्कस करेंगे कि हम इस पोएम से किन चीज़ों को सीखेंगे और हम किन किन नई चीज़ों को जान पाते हैं. पॉइंट नंबर 1, कविता को ध्यानपूर्वक पठन. हमें जो इस पोएम को ध्यानपूर्वक यानी कि ध्यान से रीड करना है. और उसका वाचन. वाचन मीन्स उसको हमें जोर से बोलकर रीड करना है. श्रवण यानी कि सुनना भी है. जब हम जोर से बोलकर अपनी पोएम को रीड करेंगे तो वो हमें सुनाई भी देगी. और अर्थ ग्रहण करना है. अर्थ ग्रहण मीन्स जो पोएम का मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करेंगे. अपकमिंग क्लासेस में मैं आपको पोएम का जो मीनिंग है वो भी समझाऊंगी. पॉइंट नंबर 2, पाठ का केंद्रीय भाव समझना. जो हमारी ये पोयम है इसका जो केंद्रीय भाव है यानी कि जो ये पोयम है वो हमें क्या सिखाती है, उसका क्या भाव है, उसको हम समझेंगे. पॉइंट नंबर 3, प्रकृति से प्रेम करना. इस पोयम के थ्रू हम जो है अपनी लाइफ में सीखेंगे कि हमें हमारी प्रकृति से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए. जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, पेड़ पौधे या रिवर, पानी, नदियाँ, इन सब से हमें क्या करना चाहिए, प्रेम. प्रेम मीन्स प्यार. नंबर 4, प्रत्येक परिस्थिति का सामना करना. परिस्थिति मीन्स सिचुएशंस. हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आती है, जैसी भी परिस्थिति होती है, अच्छी बुरी, थोड़ी हार्ड, या उसको अच्छे से हम कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं. तो जैसे भी परिस्थिति है उनका हम कैसे सामना करेंगे ये भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे. और पॉइंट नंबर 5, एकता का संदेश देना. और इस कविता में हमें जो है एकता मीन्स यूनिटी, उसका भी हमें संदेश दिया गया है. तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं इनको हम अपनी इस पोयम में, पोयम का नाम क्या है, सुमन एक उपवन के, इस पोयम में हम इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. चलिए जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है उसको रीड करते हैं. हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक सी धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पालनों में हम एक पवन के. तो स्टूडेंट्स, जो हमारी पोएम का फर्स्ट पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में जो हमारे कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी, जो पोएम है उसके लास्ट में ये जो नाम दिया गया है ये हमारे इस पोएम के कवि है. जो पोएम लिखते हैं, कविता लिखते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कवि. तो हमारे कवि कौन है इसके, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी. डन.
तो द्वारिका प्रसाद जी जो है हमें कहना चाहते हैं इस पोयम के थ्रू कि हम जो है सुमन मीन्स सुमन होता है फूल पुष्प और उपवन मीन्स बाग या बगीचे। तो कवि कह रहे हैं कि हम सब जो है सुमन है, यानी कि आप मैं कोई भी व्यक्ति, उन सबको कवि ने क्या कहा है, सुमन कहा है। और जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है या हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है, उसको क्या कहा है, उपवन। तो कवि कह रहे हैं कि हम सब जो है फूल है एक ही उपवन के। जैसे एक बाग में अनेक तरह के अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, उसी तरह हम सभी लोग जो है हमारी पृथ्वी पर एक ही बाग के फूल की तरह है। एक हमारी धरती सबकी और हम सभी लोगों की एक ही धरती है, जहाँ पर हम पले बड़े हैं, जन्म लिया है, जहाँ पर हम रहते हैं, सभी की हमारी धरती एक ही है। जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, जिसकी मिट्टी में हमने जन्म लिया है, वो धरती सभी की कैसी है, एक है वो धरती। मिली एक सी धूप हमें है, सींचे गए एक से एक जल से हम। तो कवि कह रहे हैं कि हम सभी लोगों ने जो है एक जैसी धूप मिली है, यानी कि एक ही सूरज है जो हमें धूप देता है। जो सूरज है वो किसी भी व्यक्ति में कोई फर्क नहीं करता, किसी को कम ज्यादा या किसी को कम गर्मी देने वाली धूप या किसी को ज्यादा गर्मी देने वाली धूप, सूरज कोई भेदभाव नहीं करता, वो सबको एक जैसी धूप देता है। उसी तरह जो हमारे पृथ्वी पर पानी है, जल मीन्स पानी, तो जो पानी है वो पानी भी हम सबके लिए एक जैसा है, सभी के लिए एक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। पवन मीन्स हवा, तो जो हवा है वो भी, उस हवा में भी झूल झूल कर हम जो है पले हैं, पले बड़े हैं, और वो भी हमें एक समान उसने हमें पाला है। तो जो हमारा ये पैराग्राफ है, इसमें हमें कवि किस चीज के बारे में बता रहा है, वो हमें बता रहा है एकता के बारे में या फिर समानता, कि जो प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, उसने हम सभी लोगों में कोई भेदभाव नहीं किया है, तो हमें भी जो है एक दूसरे के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। डन। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आप इस पोएम के फर्स्ट पैराग्राफ को एक बार रीड करेंगे। कैसे रीड करना है, जोर जोर से बोलकर रीड करना है, यानी कि वाचन करना है पोएम का, और उसको सुनना भी है। जब आप बोलेंगे तो उसको सुनिएगा कि आप क्या वर्ड बोल रहे हैं, और फिर आप उसके मीनिंग को एक बार खुद से समझने की कोशिश करेंगे। और आपका होमवर्क है कि जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसको आप रीड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इस पैराग्राफ का मीनिंग जो है डिस्कस करेंगे, और जो नए शब्द हैं उनका अर्थ भी समझेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।